Hello students, welcome to the CM classes. Students, today we are going to start the first chapter of the book Vistas. The chapter is Third Level by Jack Finney. Students, the story which we are going to read is a blend of fiction and reality. Fiction क्या होता है? कल्पना, एंड रियलिटी मतलब वास्तविकता. ये वास्तविकता और कल्पना का एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है. इट आल्सो एक्सप्रेसिज द मैंस डिज़ायर टू escape फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ. यह है मनुष्य की जीवन की वास्तविकताओं से बच निकलने के जो उनकी इच्छा होती है उसके बारे में है. दिस इज वट हैपन्स टू द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी चार्ली. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और यू रीड पढ़ने से पहले, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव. क्या आपका कभी ऐसा अजीब, क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिज्ञासापूर्ण अनुभव हुआ है जिस पर अन्यों ने विश्वास, दूसरे लोगों ने विश्वास ना किया हो. द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू. न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो अध्यक्ष हैं वो समय सारणी के स्टैक क्या होता है? ढेर की कसम उठाकर कहेंगे दैट की देयर आर ओनली टू, कि केवल दो ही हैं. मतलब दो क्या है? रास्ते. बट स्तर मतलब बट, परंतु आई से, आई कौन? इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर चार्ली. परंतु मैं कहता हूँ देयर आर थ्री, ये केवल तीन हैं, कि तीन हैं. बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर गया हूँ. यस हाँ. आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कदम रखा है. आई टॉक टू ए साइक्लिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स, मैंने इसके बारे में मेरे एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मित्र से बात की और अन्य लोगों से भी बात की. आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर के बारे में बताया. एंड ही सैड, और उसने कहा इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये क्या था? एक चलता फिरता दिन के समय लिए जाने वाला स्वप्न था जिसमें इच्छा पूरी हो जाती है, एक सपना था. ही सैड, उसने कहा कि मैं क्या था? आई वॉज अनहैप्पी, मैं खुश नहीं था. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इस बात ने मेरी पत्नी को एक तरह का पागल सा बना दिया. बट परंतु ही एक्सप्लेन, उसने आगे विस्तार से बताया दैट ही मीन, कि उसका मतलब था द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, कि जो वर्तमान संसार है वो असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और इसके जैसी और कई चीज़ों से, सारी चीज़ों से भरा हुआ है. एंड दैट, और कि मैं आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं वहाँ से बच निकलना चाहता था. वेल खैर, हु डजेंट, कौन नहीं बच निकलना चाहता है? एवरीबॉडी, आई नो, हर कोई, आई नो जिसे मैं जानता हूँ, वॉन्ट्स टू एस्केप, वो बच निकलना चाहता है. बट परंतु दे डोंट वॉन्डर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उनमें से कोई भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर भटकना नहीं चाहता है. बट परंतु दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है. ही सैड, उसने कहा. एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र इसके लिए सहमत हो गए. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है. दे क्लेम, उन्होंने दावा किया. माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरा टिकटें इकट्ठी करना, उसका संग्रह करना. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, उन्होंने कहा कि जो मेरे टिकटें इकट्ठा करना है वो क्या है? वो वास्तविकता से पलायन करने का, भाग निकलने का एक टेम्परेरी, अस्थायी माध्यम है. वेल खैर, मैंने कहा खैर में भी हो सकता है. बट परंतु माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादा को तो वास्तविकता से बच निकलने की कोई ज़रूरत नहीं थी. थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, उसके समय में जो चीज़ें थी वो बड़ी अच्छी थी और शांत प्रिय थी. इन इस डेज, उसके दिनों में. फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सुना है कि ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, कि मैंने उनको देखकर ही टिकटें इकट्ठा करना शुरू किया था. इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, कि जो उनके द्वारा टिकटों को जो कलेक्शन किया गया था वो भी बड़ा अच्छा था. ब्लॉग्स ऑफ फॉर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, उन्होंने क्या किया हुआ था? प्रत्येक यूएस इशू के
क्या किए हुए थे, व्यवहारिक रूप से चार चार ब्लॉक बनाए हुए थे। और क्या था, फर्स्ट डे कवर्स, ये फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है इसके बारे में आगे डिफाइन किया जाएगा, एंड सो ऑन। और इसके जैसे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी क्या करते थे, टिकटों को इकट्ठा करते थे, आपको ऐसा पता है। एनीवे खैर, हियर इज व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। यहाँ बात तो ये है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछली गर्मियाँ, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं दफ्तर में काफ़ी देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए काफ़ी जल्दी में था। इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सब में छोटा रास्ता चुनने का निश्चय किया। क्योंकि इट वॉज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस की बजाय क्या था, तेज था। नाउ, अब, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, मैं तो चार्ली नाम का एक साधारण सा इंसान 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का ओल्ड, एंड आई वॉज वीरिंग ए टैन गैब्रीडाइन सूट, और मैंने एक गैब्रीडाइन सूट डाला हुआ था, एंड ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड, और हाथ में एक फैशनदार पट्टी डाले हुए एक स्ट्रॉ हैट, लंबा सा एक हैट डाला हुआ था। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं मेरे जैसे दिखने वाले कई दर्जनों आदमियों से आगे से गुजरा। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी चीज़ से भाग निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो घर पर अपनी पत्नी लुइसा के पास जाना चाहता था। आई टर्न इन टू द ग्रैंड सेंटर फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंटर की तरफ मुड़ा, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों के द्वारा होते हुए पहले स्तर पर पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से तुम 20वीं शताब्दी की तरह गाड़ियाँ पकड़ते हो। देन तब आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तब मैं चलकर दूसरे स्तर पर पहुंच गया। वेयर, जहाँ सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से जो उपनगरीय गाड़ियाँ जाती हैं। डक्ट मतलब घुस जाना, इनटू एन अर्थ डोरवे, अर्थ क्या होता है, मेहराबदार, घुमावदार, जब मैं घुमावदार रास्ते के अंदर मैं घुस गया। हेडिंग फॉर द सबवे, जो कि सबवे की तरफ रास्ता जा रहा था। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं गुम हो गया। दैट्स ईजी टू डू, ऐसा करना बिल्कुल आसान है, सरल है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कई सैकड़ों बार आया हूँ और गया हूँ। परंतु आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हर बार नए नए दरवाजों के आगे निकल पड़ता था। एंड स्टेयर्स, कभी पैड़ियों पे, एंड कॉरिडोर्स, कभी गलियारों में। वंस, एक बार तो क्या हुआ, आई गोट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, मैं 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में से निकला। अनदर टाइम, एक बार क्या हुआ, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला। ऑन द 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स, जो कि यहाँ से 3 ब्लॉक अवे है, उसके ऑफिस बिल्डिंग में मैं निकला। समटाइम्स, कई बार, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक वृक्ष की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और वहाँ से जड़ों की तरह नए नए गलियारे और स्टेयर केसेस वो वहाँ से निकल रहे हैं। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, शायद ए लॉन्ग टनल, की एक लंबी सी टनल है। दैट नो बॉडी नोज, कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। अबाउट फीलिंग, महसूस करते हुए। इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, इसके बारे में किसी को नहीं पता कि शहर के नीचे से अभी भी एक लंबी टनल है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ऑन इट्स वे, उसका रास्ता क्या है, वो रास्ता कहाँ जाता है, टाइम स्क्वायर की तरफ जाता है। एंड मे बी, हो सकता है, अनदर, दूसरा रास्ता सेंट्रल पार्क की तरफ जाता हो। एंड मे बी, हो सकता है, बिकॉज, फॉर, क्योंकि, सो मैनी पीपल, क्योंकि कई लोग, थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, उनके लिए जो ग्रैंड सेंट्रल था उनका वहाँ से पलायन का रास्ता हो। ए वे ऑफ एस्केप, बस निकलने का। मे बी, हो सकता है,
दैट्स दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, कि मैं कैसे उस टनल के अंदर सुरंग में घुसा। बट परंतु आई नेवर टोल्ड माई साइकिलिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने इसके बारे में, इस विचार के बारे में अपने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर दोस्त को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन, उस गलियारे में जिसमें मैं था, बिगेन एंगलिंग मतलब मुड़ना, लेफ्ट वो बाईं तरफ मुड़ने लगा, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, स्लैंट मतलब होता है ये ढलान, और नीचे की तरफ वो ढलान में जाता गया। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वॉज रॉन्ग, कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। बट परंतु आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चलता गया। एंड आई कुड हियर, जो मैं सुन सकता था, वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, कि मेरे खुद के कदमों की खाली आवाज़ को केवल मैं सुन सकता था। एंड और आई डिडेंट पास ए सोल, मैंने वहाँ से किसी को भी वहाँ से गुजरते हुए नहीं देखा। देन तब आई हर्ड, मैंने सुना, दैट शॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, मैंने खाली सी एक आवाज़ों को सुना। दैट मीन, जिसका मतलब था ओपन स्पेस, के आगे खाली स्थान था। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो टनल, जो सुरंग थी, वो बड़ी तेज़ी से बाईं ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं थोड़ी सी जो सीढ़ियाँ थी, मैं क्या हुआ, वो मुड़ा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन, और ग्रैंड सेंटर स्टेशन के तीसरे स्तर पर मैं आ गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द थर्ड लेवल, कि मैं तीसरे स्तर पर दोबारा आ गया था। बट परंतु आई सा, मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, कि कमरा क्या था, छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, वहाँ की जो टिकट विंडोज़ थी, खिड़कियाँ थी, और ट्रेन के गेट थे, वो बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो सेंटर मध्य में बना हुआ जो इंफॉर्मेशन सूचना का जो कमरा था, वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना दिखाई देने वाला था। एंड द मैन इन द बूथ, और उस बूथ के अंदर जो आदमी बैठा हुआ था, वो ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, उसने क्या डाला हुआ था, वो हरे रंग का उसने चश्मा डाला हुआ था, और लंबा काले रंग का रक्षा कवच उसने डाला हुआ था। द लाइट्स वर डिम, जो लाइट्स क्या थी, मध्यम थी, काफ़ी डिम थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब कांपना, मतलब कि भी कभी चस जाती थी, कभी बुझ जाती थी, ऐसी लाइट्स थी। देन तब आई सा, मैंने देखा, वाई, कि क्यों, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स की, वहाँ पर खुली लपटों वाली गैस की लाइटें वहाँ पर क्यों थी। देयर वर ब्रास पिटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर क्या थे, ब्रास तांबे पीतल के बने हुए क्या थे, थूकदान थे। स्पिटून्स क्या होता है, थूकदान। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के परे पार से, एक ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई, कि मेरे आंखों में झिलमिलाती हुई रोशनी पड़ी। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, कि वो आदमी अपने कोट की पॉकेट से, जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप ओपन द कवर, उसने झटके से उसके कवर को खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और अपनी घड़ी की तरफ निहारा। एंड फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब क्या होता है, बोहें चढ़ाना आंखों के ऊपर से। ही वोर ए डैरबी हैट, उसने एक डैरबी हैट डाला हुआ था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टीनी लेपल्स, और छोटे छोटे लेपल्स का टुकड़ों वाला क्या था, 4 बटनों वाला सूट उसने डाला हुआ था। एंड और ही हैड ए बिग ब्लैक हैंड लेबर मस्टैक, और उसकी क्या थी, एक बड़ी काली क्या थी, साइकिल के हैंडल जैसी लंबी लंबी मूछें थी। देन तब आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा। एंड सा, और क्या देखा, दैट एवरीवन इन द स्टेशन, कि स्टेशन पर हर कोई वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, कि सभी ने 1890 के जैसे कपड़े डाले हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी ज़्यादा दाढ़ियाँ, साइड बंस, गुलमुच्छे एंड फैंसी मस्टैचेज इन माई लाइफ, और आधुनिक मूछें अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। ए वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत वहाँ आई ट्रेन गेट से। शी वोर ए ड्रेस, उसने ऐसी ड्रेस डाली हुई थी, पहनी हुई थी, विद ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स, की मटन स्लीव भेड़ के जैसी। एंड स्कर्ट्स, और स्कर्ट डाली हुई थी, टू द टॉप ऑफ हाई बटन शूज़, और स्कर्ट के नीचे उसने क्या, कि ऊंचे बटनों वाले शूज़ उसने डाले हुए थे। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके रास्ते पर, आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, मैंने क्या देखा, एक लोकोमोटिव, एक मैंने इंजन
देखा। ए वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा सा कुरियर एंड इवंस के इवस कुरियर और इवस कंपनी का लोकोमोटिव देखा विद ए फ्यूनल शेप्ड स्टैक, कि जो उसकी जो चिमनी थी वो एक कीप के जैसी थी। एंड देन, और तब आई न्यू, मैं जान गया, टू मेक श्योर, विश्वस्त होने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों में पड़े हुए अखबारों के ढेर को मैंने देखा। इट वॉज द वर्ड, वो कौन सी अखबारों का ढेर था? द वर्ड। एंड द वर्ड हैजेंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और मैं जानता था कि जो द वर्ड अखबार है वो कई सालों से प्रकाशित नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सैड, कि उसकी जो मुख्य खबर थी, हेडिंग थी समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, कि वो राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड, मैंने पता लगा लिया था, मैंने देखा था, दैट फ्रंट पेज सीन्स, की पहले पेज से, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में। एंड, और क्या पता लगाया मैंने? इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, कि इसका अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1894 में इसका प्रकाशन हुआ था। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज नोइंग, मैं जानते हुए मैं टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा। ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे स्तर पर, आई कुड बाय टिकट, मैं टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ भी मैं और मेरी पत्नी लुइसा जाना चाहते थे, मैं वहाँ से टिकटें ले सकता था। इन द ईयर 1894 के साल में। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट टू गैलिसबर्ग इलियोनिसिस, मैं इलियोनिसिस के गैलिसबर्ग के लिए 2 टिकटें लेना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहाँ पर कभी गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अब भी क्या है, बड़ा ही शानदार शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, लकड़ी के फ्रेम के बने हुए वहाँ पर घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े वहाँ बगीचे हैं। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बड़े बड़े शानदार वृक्ष हैं। हुज ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं मीट ओवरहेड, सिर के ऊपर मिलती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, वो गलियों के ऊपर वो छत बना देती हैं। एंड इन 1894, 1894 में, द समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, कि जो गर्मी की जो शाम होती थी वो दुगनी लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, और लोग अपने बगीचों में बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी जो पुरुष क्या करते थे? सिगार पीते हुए। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप बातें करते हुए। द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैन, और जो औरतें होती थी पाम की जो लीव, ताड़ के पत्तों को पंखों की तरह झुला रही होती थी। विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, हर तरफ जुगनू होते थे। इन ए पीसफुल वर्ड, बड़ा ही शानदार शांति प्रिय संसार था। टू बी बैक देयर, वहाँ से वापिस। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, वहाँ से जो पहला विश्व युद्ध था अभी भी 20 साल दूर था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो दूसरा विश्व युद्ध था भविष्य में, उसे 40 साल अभी पड़े थे। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं इसके लिए 2 टिकटें चाहता था। द क्लर्क फिगर द फेयर, क्लर्क ने भाड़े का हिसाब लगाया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरे फैशनदार टोपी की ओर देखा। बट परंतु ही फिगर द फेयर, उसने भाड़े का हिसाब लगाया। एंड, और आई हैड इनफ, मेरे पास पर्याप्त पैसा था। फॉर 2 कोच टिकट्स के लिए, एक वन वे एक तरफ। बट परंतु व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने बाहर धन को निकाला और गिना। एंड लुकड अप, और ऊपर देखा। द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, कि जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। ही नोडिड एट द बिल्स, उसने बिल्स मतलब पैसे, नोट, उसने नोट की तरफ देखकर, नोट मतलब सिर हिलाना, उसने अपना सिर हिलाया। दैट्स एंट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है। ही सैड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का मतलब होता है धोखा देना, वैसे चमड़ी भी होता है लेकिन वर्ब के रूप में धोखा देना, तो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम यहाँ से बस कर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, उसने अपने पास जो कैश ड्रॉर थी उसकी तरफ देखा। ऑफकोर्स, निस्संदेह। द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, की जो पैसा था जो मेरे पास वो पुराने तरह का था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी
वी यूज़ नाउ वे डेज, वो ऐसे थे कि जिन आजकल जो हम पैसा देखते हैं कि प्रयोग करते हैं, उनसे वो 1.5 गुना वो नोट बड़े थे, जो देखने में बिल्कुल अलग से लगते थे, डिफरेंट लुकिंग, बिल्कुल अलग से। आई टर्न अवे, मैं वहाँ से मुड़ा, एंड गोट आउट फास्ट, और बड़ी तेज़ी से वहाँ से भाग निकला। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, कि 1894 की जो जेलें थी वो क्या थी, अच्छी नहीं होती थी। एंड दैट वॉज दैट, और क्या था, बस यही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला गया, आई सपोज, मैंने माना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आर, दोपहर के भोजन के समय, आई ड्रू, मैंने निकाले $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली, लगभग, ऑल वी हैड, लगभग जितना मेरे पास था। एंड ब्रॉड ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने स्टाइल की मैंने करेंसी खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकिस्ट फ्रेंड, जिसने मेरे मनोचिकित्सक डॉक्टर दोस्त था उसको परेशान कर दिया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट आलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, तुम लगभग सभी क्वाइन डीलर से पुराने स्टाइल का मनी धन ले सकते हो, बट परंतु यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ अलग से पैसा देना होगा। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे 300 जो डॉलर्स थे उसके बदले मुझे 200 पुराने स्टाइल के नोट मिले, बट परंतु आई डिडेंट केयर, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, कि उन दिनों में कि जो अंडे थे वो 13 सेंट के एक दर्जन, मतलब 12 अंडे मिलते थे। बट परंतु आई है नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मुझे वो गलियारा कभी नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर जाता है। आल दो, यद्यपि, आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने इसकी बहुत कोशिश की। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जो लुइसा थी वो इसके बारे में बहुत चिंतित हुई जब मैंने इसके बारे में उसे बताया। एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, और वो नहीं चाहती थी मैं तीसरे लेवल को दोबारा कभी तलाश करूं। एंड आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने ऐसा रोक भी दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन की तरफ वापस मैंने अपना ध्यान लगा दिया। बट नाउ, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, परंतु मुझे वो गलियारा नहीं मिला जो कहाँ जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर जाता है। आल दो, यद्यपि, आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने इसका बहुत प्रयास किया। लुइसा वाज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने इसके बारे में लुइसा को बताया तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो अब ये नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे स्तर की खोज करूं। एंड आफ्टर ए वाइल, तो थोड़े समय के बाद, आई स्टॉप, मैंने इसकी खोज बंद कर दी। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, अब मैं फिर से एक बार अपने टिकटों के ऊपर मैंने अपना ध्यान लगाया। बट नाउ, परंतु अब, वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, अब हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, हर सप्ताह के अंत में इसकी तलाश करते। बिकॉज, क्यों तलाश करते, बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमारे पास क्या था, इस बात पक्का सबूत था, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरा स्तर अब भी है। माई फ्रेंड सैम वेनर, मेरा दोस्त सैम वेनर, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। नो बॉडी न्यू, कोई नहीं जानता था वेयर, कि वो कहाँ गया। बट परंतु, आई सॉट ओ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदेशा था, शंका थी, बिकॉज क्योंकि सैम इज वॉज अ सिटी बॉय, कि सैम क्या है, एक नगर का, शहर का एक लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैलिसबर्ग, और मैं उसे अक्सर गैलिसबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं उसे बताया करता था कि मैं गैलिसबर्ग में स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सैड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि वह उस स्थान की अच्छाई, शांति को बड़ा पसंद करता था। एंड दैट इज वेयर ही इज़, ये वही स्थान है जहाँ पर वो गया हुआ है। ऑल राइट, वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है। इन 1894, 1894 में। बिकॉज, क्योंकि, वन नाइट, एक रात, फिशिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फिशिंग का मतलब होता है टटोलना, मेरे
टिकट के संग्रह को ढूंढते हुए तलाशते हुए, आई फाउंड मुझे मिला, मैंने पाया, वेल खैर, डू यू नो क्या आप जानते हो, व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर इज, कि एक फर्स्ट डे कवर पहले दिन का आवरण कैसा होता है, क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नया टिकट जारी किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो टिकट को इकट्ठा करने वाले कुछ टिकटों को खरीद लेते हैं, एंड यूज देम, और उनका प्रयोग करते हैं, टू मेल इनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, कि उस टिकट की बिक्री के पहले दिन अपने आप को मेल करने के लिए उसके ऊपर वो टिकटों को लगाते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उसके ऊपर जो डाकखाने का जो पोस्ट मार्क होता है वो तारीख को क्या करता है, सबूत देता है कि हाँ भी इस तारीख को ये टिकट इशू हुआ था। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और जो लिफाफा होता है उसे फर्स्ट डे कवर बुलाया जाता है। दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, तुम उस लिफाफे में क्या क्या डालते हो, एक खाली कागज का टुकड़ा डालते हो। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे सबसे पुराने पहले दिन के आवरणों में, आई फाउंड वन, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बट परंतु, देयर वहाँ, इट वॉज, वो वहाँ पर था। इट वॉज देयर, वो वहाँ पर इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गैलिसबर्ग, ये किसी ने गैलिसबर्ग में मेरे दादा के पते पर इसको क्या किया था, मेल किया था। दैट इज वट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, यही पता उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18 1894, वो वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, उसके ऊपर जो पोस्ट मार्क लगा हुआ था वहाँ से पता चला। येट, फिर भी, आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे इसके बारे में तनिक भी याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट डल ब्राउन विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, कि उस स्टैम्प के ऊपर राष्ट्रपति गारफील्ड की एक तस्वीर लगी हुई थी। टिकट 6 सेंट की थी और हल्के भूरे रंग की थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन मेल, जब वो लिफाफा डाक के द्वारा दादा के पास आया, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, वो सीधे उनके टिकट संग्रह में चला गया, एंड स्टेड देयर, और वहाँ रहा, टिल, तब तक वहाँ रहा, आई टुक इट आउट, जब तक कि मैंने इसे वहाँ से नया निकाला। द पेपर इनसाइड, उसके अंदर जो कागज था, वाजंट ब्लैंक, वो खाली नहीं था। इट रेड, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, चार्ली। इट मीन्स क्या था कि वो पत्र चार्ली को संबोधित था, एड्रेस था चार्ली। आई गोट टू विशिंग दैट, मैं चाहता था, दैट यू वर राइट, कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक होते। देन, तब, आई गोट टू बिलीव, तब मुझे, मैं विश्वास करता, यू वर राइट, तुम बिल्कुल ठीक थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, यह सच है कि आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मुझे तीसरा स्तर मिल गया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताहों से हूँ। एंड राइट नाउ, बिल्कुल ठीक हूँ। डाउन द स्ट्रीट, गली के पार, एट द डेलीज, समन, डेलीज की दुकान पर, समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई पियानो को बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वो सामने वाले पोर्च के ऊपर सारे आए हुए हैं, सिंगिंग, गाते हुए, सीइंग नियरली होम, ये गीत गाते हुए। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर, और मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ओवर ए लेमनेड, नींबू के जूस के लिए। कम ऑन बैक, तुम यहाँ वापस आना। चार्ली एंड लुइसा, तुम यहाँ वापस आना। कीप लुकिंग, देखते रहना, टिल, तब तक, यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक कि तुम्हें तीसरा स्तर नहीं मिल जाता। इट इज़ वर्थ, बिल्कुल ये देखने के लायक है, बहुत अच्छा है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, उस नोट के ऊपर सैम के हस्ताक्षर थे। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, जहाँ पर मैं टिकटों के लिए और सिक्कों के लिए क्वाइन स्टोर पर जाता था, मैं वहाँ गया। आई फाउंड आउट, मुझे पता चला, दैट कि सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सामने सैम ने $800 की करेंसी के पुरानी करेंसी खरीदी। दैट ought to set him in a nice little hay feed and grain business, ये रकम उसे क्या कर देती, उसे एक बहुत अच्छा घास का, चारे का और अनाज का व्यापार के लिए बिल्कुल उसे पर्याप्त था। क्योंकि he always said, क्योंकि वो हमेशा कहता था, that is what he really wished,
कि वास्तव में उसकी हमेशा से ये इच्छा रही थी, ही कुड डू, जो व्यापार वो कर सकता था, एंड और ही सर्टेनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से वो अपने जो पुराने बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहता था, नहीं जा सकता था। उसका पुराना बिजनेस क्या था? साइकेरिस्ट का। नॉट इन गैलिसबर्ग, गैलिसबर्ग में नहीं, इलियोनसिस में नहीं, इन 1894, 1894 में नहीं, हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना धंधा। वाई, क्यों? सैम वॉज माई साइकिलिस्ट, वो क्योंकि जो सैम था वो मेरा एक मनोवैज्ञानिक दोस्त था, इसलिए कहा गया है कि जो सैम था वो एक साइकिलिस्ट था। वो अपना, क्योंकि 1894 में वो अपना पुराना व्यापार नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ पर क्या करेगा? घास का, चारे का बिजनेस करेगा। Well students, now the chapter has been completed. Now we will meet in our next lecture with some new topic. Till then, goodbye, stay home, stay safe, stay healthy. Jai Hind.